दोस्तों आपने YouTube पर टीवी चैनल्स पर आपने ऐसे बहुत से कार्यक्रम वीडियोस देखे होंगे कि ये दवाई ले लीजिए आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अक्सर आपने हर्बल टी, काढ़े, गौमूत्र, सप्लीमेंट्स भी सुने होंगे जो इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा करते हैं। और तो और हाउ टू एक्टिवेट योर इम्यून सिस्टम के नाम से यूडेमी पर कोर्सेज भी बेचे जाते हैं। साथ ही कई ऐसे साबुन भी हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा करते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। दोस्तों आज का वीडियो पूरा देखें यदि इम्यूनिटी को सही तरीके से समझना है कि आखिर इम्यूनिटी किस तरीके से काम करती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई ना कोई चीज ट्राई करते रहते हैं और बहुत से आइटम्स का मार्केट जैसे च्यवनप्राश हो या हर्बल टी हो या फिर ऑर्गेनिक फूड्स, जीएमओ वगैरह या अन्य सप्लीमेंट्स, इन सभी का बाजार इसी कॉन्सेप्ट पर चलता है कि इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और जब भी किसी बीमारी का प्रकोप फैलता है, जैसे अभी कोविड-19 का केस ले लें, तो ऐसे में तो अफवाहों का बाजार और ज्यादा गर्म हो जाता है। तो यदि आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहते हैं और जानकारी जुटाते रहते हैं, तो मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि ये वीडियो आपने यदि पूरा देख लिया तो ये जीवन भर के लिए अंतिम वीडियो रहेगा इम्यूनिटी के ऊपर विशेष तौर पर। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, यदि बढ़ाई जा सकती है तो। चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इतना तो हम सब समझते ही हैं कि इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, पर इम्यून सिस्टम का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इन्फेक्शन, बीमारियों और किसी भी तरह के बाहरी आक्रमण से बचने के अलावा एक काम और करता है। इम्यून सिस्टम इस बात का भी ध्यान रखता है कि मैं गलती से भी इतना इंटॉलरेंट ना हो जाऊं कि अपने ही शरीर को घुसपैठिया मान बैठूं। मतलब घुसपैठिया फॉरेन बॉडी, जिसे आप फॉरेन बॉडी का जो कॉन्सेप्ट होता है आपने सुना हो। और कई बार ये गड़बड़ी हो भी जाती है कि इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर का घुसपैठिया मान बैठता है। इन बीमारियों का नाम होता है ऑटो इम्यून डिजीजेज, जैसे डायबिटीज हुई टाइप 1 विशेषकर में बात करें, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ, और यहाँ तक कि एलर्जीज भी इसी मेल फंक्शनिंग का नतीजा होती हैं कि इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। तो कहने से मतलब है कि इम्यून सिस्टम को एक बैलेंस बनाकर चलना होता है, एक सामंजस्य से बैठा के चलना होता है कि कहीं इम्यून रेस्पॉन्स इतना कम ना हो जाए कि बाहरी जीव जंतु ही शरीर को मार दें, और इतना ज्यादा सेंसिटिव भी ना हो जाऊं कि खुद ही अपने आप को मार दूं। तो इम्यूनिटी एक उड़ते हवाई जहाज की तरह काम करती है। यदि हवाई जहाज तेज चलेगा तो कंट्रोल खो देगा, और यदि धीमा चलेगा तो नीचे गिर जाएगा। एक हवाई जहाज की एक लिमिट होती है, मिनिमम स्पीड लिमिट, जो आपने सुना हो, स्टॉल लिमिट। खैर, ये मुद्दा नहीं है। इस वीडियो को बनाने के मेरे सिर्फ दो मकसद हैं। पहला, कि मैं ये समझा पाऊं कि इम्यूनिटी बूस्ट करना कितना खतरनाक है और आपके शरीर के लिए विशेषकर। और दूसरा, कि ऊपर वाले की गनीमत है कि हम किसी भी प्रकार से अपनी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कोई सप्लीमेंट लेने से यदि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो भी जाए, पहले तो देखिए हो नहीं सकती, फिर भी हो जाए मान लेते हैं, तो देखिए क्या होगा। हमारा इम्यून सिस्टम के मुख्यतः दो हिस्से होते हैं, तीन हिस्से होते हैं एक तरीके से कह लीजिए। सबसे पहला होता है फिजिकल बैरियर, जैसे स्किन, रेस्पिरेटरी लिनिंग। फिर बारी आती है इनेट इम्यून सिस्टम की। एक्चुअल में फिजिकल बैरियर भी इनेट का ही पार्ट होता है, पर फिर भी इनेट इम्यून सिस्टम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। क्या मतलब, किसी भी प्रकार का पैथोजन आए, चाहे बैक्टीरिया हो या वायरस, उसके खिलाफ लड़ने में पहली भूमिका इनेट इम्यून सिस्टम की होती है। अच्छा, आपकी बॉडी में जो भी सिम्टम्स आते हैं उनका मुख्य कारण इनेट इम्यून सिस्टम होता है। जैसे ये आपको थका थका महसूस कराने लगता है, कि जिससे आप रेस्ट लें, आपके शरीर को लगे कि अब मुझे रेस्ट करना चाहिए, घर पर ही रुकना चाहिए। इससे इसके दो बेनिफिट होते हैं, एक तो बॉडी की रिकवरी जल्दी होती है, और दूसरा आप औरों को भी संक्रमण या कोई भी बीमारी उससे कम फैला पाओ, उसके चांसेस, इससे फायदा रहता है। और क्या करता है इनेट इम्यून सिस्टम, तापमान बढ़ा देता है। तापमान बढ़ाने से क्या होता है कि जो पैथोजन बॉडी में आया है उसके रेप्लिकेशन की रफ्तार धीमी पड़ जाए, म्यूकस का बनना, जिससे कि वायरस बैक्टीरिया बाहर आ सके, जैसे फ्लैग बोलते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि यानी अगर कोई टॉनिक सप्लीमेंट आपकी इनेट इम्यूनिटी बूस्ट कर देगा तो क्या होगा, आपकी नाक बहने लगेगी, आपको बुखार आएगा, आपके शरीर में दर्द होने लगेगा, ये सब होगा। पर क्या असल में ऐसा कुछ भी होता है? नहीं होता। जब मतलब आप कोई भी आपने हर्बल टी पी हो या तबीयत आपने हर्बल टी पी हो या कोई सप्लीमेंट लिया हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत खराब हुई, तो उस संदर्भ में कह रहा हूँ ऐसा नहीं होता। उल्टा इन चीजों में तो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होते हैं, पुदीना वगैरह डाल के रखते हैं, जिससे हम उल्टा रिफ्रेशिंग ही महसूस करते हैं। और यही कारण था यूट्यूब ने हुंजा टी से इम्यूनिटी बढ़ाने वाला और कोरोना भगाने वाला एक वीडियो डाला था फेमस यूट्यूबर ने, वो उनका डिलीट कर दिया गया, क्योंकि एक प्रकार से गलत इंफॉर्मेशन है जो आप पेंडेमिक के टाइम पर दे रहे हो। तो इस कारण से यूट्यूब ने डिलीट करा। जरूरी नहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्री हो, हर चीज में षड्यंत्र सही नहीं रहता।
अब तीसरी इम्यूनिटी होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी। यदि आपकी बॉडी में कोई नया वायरस आता है तो उसे मारने के लिए अडेप्टिव इम्यूनिटी एंटीबॉडी बनाती है। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम अपना काम 2-4 दिन बाद शुरू करता है इनेट के, क्योंकि इनेट ही इसे स्टिमुलेट करता है एडेप्टिव को। और एंटीबॉडी हाईली पैथोजन स्पेसिफिक होती है, यानी पुराने कोरोना वायरस की एंटीबॉडी इस नोवल कोरोना पर काम नहीं करेगी। ये बात भी आप समझते ही होंगे कि और वायरस आपके शरीर में आए इसके दो ही तरीके हैं। पहला, वायरस के नेचुरल एक्सपोजर के थ्रू या फिर वैक्सीनेशन के थ्रू। तीसरा तो कोई रास्ता है ही नहीं कि वायरस आपके शरीर में आए, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी कैसे एक्टिवेट होगी? फूड फ्रूट्स को भूल के भी आपकी एडेप्टिव इम्यूनिटी बूस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर तो कोई वायरस बैक्टीरिया है ही नहीं। यदि हमें ऐसा कोई सप्लीमेंट मिल जाए जिससे इम्यूनिटी बूस्ट की जा सके, तो फिर हम उन लोगों को भी बचा पाएंगे जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे एचआईवी के पेशेंट्स हुए या जिन्हें मीजल्स वगैरह हाल ही में हुई हो, क्योंकि मीजल्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कर देती है, डिस्ट्रॉय करती है टी सेल्स को। खैर, बात करेंगे कभी और। जेनेटिक फैक्टर्स पर डिपेंड करती है इम्यूनिटी, एज पर डिपेंड करती है, हेल्थ कंडीशन पर, कोमोर्बिडिटी तो नहीं है, तो इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। यानी आपकी जो भी चीज आपके ओवरऑल हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करेगी, वो आपके इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करेगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम भी आपकी बॉडी का ही पार्ट है। तो इसके लिए आप अच्छी नींद लें, बैलेंस डाइट लें, आप ये इंश्योर करें कि आपकी बॉडी में हर चीज एक प्रॉपर अमाउंट में रहे, चाहे टेस्ट के थ्रू मेजर करें या फिर जैसे भी करें, लैब टेस्ट के थ्रू करें। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि मैक्रो माइक्रो की डिफिशियंसी है बॉडी में। फिर उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को पूरा करने के लिए आप पर्टिकुलर सप्लीमेंट्स को ले सकते हैं। उसके अनुसार आप अपनी डाइट मैनेज कर सकते हैं, डाइट चार्ट प्लान कर सकते हैं। जैसे इस दुनिया में, यहाँ तक कि भारत में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो उस हिसाब से आप अपनी डाइट लें। और क्या कर सकते हैं हेल्थ इंप्रूव करने के लिए? अच्छी नींद लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, मेडिटेशन वगैरह भी हेल्प कर सकता है, लेकिन उन कंडीशंस में यदि आप स्ट्रेस वगैरह में रहते हो। अदरवाइज योगा मेडिटेशन का भी कोई ज्यादा फर्क आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो कोई एक पर्टिकुलर विटामिन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके लिए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अदर मिनरल एंड विटामिन है। किसी पर्टिकुलर विटामिन के पीछे पड़ना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। एक तो आर्थिक हानि होगी और दूसरा ओवरऑल हेल्थ पर भी इसके दुष्प्रभाव पड़ेंगे। तो अब सवाल उठता है कि यह अफवाह कहाँ से फैली है कि अगर आपको फ्लू हो जाए तो आप इतने किलो मौसमी संतरा खाओ, इतने लीटर जूस पियो और आप ठीक हो जाओगे। मतलब सारे स्कैम आर्टिस्ट विटामिन सी के ही पीछे क्यों पड़े हैं? मतलब सारे स्कैम आर्टिस्ट विटामिन सी के ही पीछे क्यों पड़े हैं? सबसे पहला कारण क्या है कि ये जो विटामिन सी होता है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। वाटर सॉल्युबल विटामिन होने की क्या खासियत होती है इसमें? जैसे विटामिन बी हुआ, तो इसमें विटामिन के ब्रेकडाउन से लेकर एक्सक्रीशन तक की जो ओवरऑल प्रोसेस है वो बहुत तेजी से होती है फैट सॉल्युबल के कंपेयर में। और यानी यदि किसी को विटामिन सी का ओवरडोज करवा दो सप्लीमेंट्स या फ्रूट्स के माध्यम से भी, तो होगा क्या? एक्सेस विटामिन यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? डायरिया, वोमिटिंग, नोसिया की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। लंबे समय भी ये किया जाए तो स्टोन्स बनेंगे बॉडी में, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो कुल मिला के टॉक्सिसिटी भी डेवलप नहीं हो पाएगी, किसी ऑर्गन फेलियर के चांसेस नहीं रहेंगे, यानी आदमी मरेगा नहीं। और यदि मरीज मरेगा नहीं तो स्कैम आर्टिस्ट कानूनी कार्रवाई से बच जाएंगे। दूसरा कारण क्या हुआ कि सन 1960 के आसपास की बात है कि एक वैज्ञानिक थे, नाम मुझे नील लिनस पॉल समथिंग कोई नाम था, ध्यान नहीं मुझे। तो तो हुआ क्या कि वो जो वैज्ञानिक थे वो नोबेल प्राइज विनर वैज्ञानिक थे, साधारण नहीं थे। मतलब उन्हें उन्हें, उन्हें प्रीवियस रिसर्चेस के लिए नोबेल प्राइज मिला था। और उन्होंने ये बात कही थी कि विटामिन सी से फ्लू वगैरह को रोका जा सकता है अगर इसकी ओवरडोज कराई जाए, और उसके ट्रीटमेंट में भी फायदा हो सकता है, हाई डोजेस दिए जाए अगर। अब विज्ञान का सीधा सा नियम है कि आप चाहे नोबेल प्राइज विनर हो या कुछ भी हो, आप जो भी क्लेम करोगे उसकी एक ड्यू प्रोसेस होती है, उससे ही आपको गुजरना होगा। अब यदि आपका क्लेम सही निकलता है तो आपको उस नई रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज दिया जाएगा। अब क्या हुआ, वो उस बात को प्रूव नहीं कर पाए और कोई सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट सामने नहीं आ पाया। जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए उनमें ये देखा गया कि एडल्ट्स में 8% का फ्लू ड्यूरेशन कम हो गया। यानी यदि 10 दिन वायरल फीवर चलना था तो 9.25 दिन के आसपास चला। लेकिन इस ट्रायल में कुछ फ्लॉस थे, उसकी वजह से ये एक मार्जिनल एरर रही होगी। तो कुल मिला के इस क्लेम को अप्रूवल बॉडीज ने रिजेक्ट कर दिया और इसे ट्रीटमेंट के तौर पर नहीं स्वीकारा गया। किए गए ट्रायल्स हालांकि कि जिसमें एक्सेसिव डोजेस दी गई, लेकिन जो स्कैम आर्टिस्ट थे उन्हें ये बड़ा पसंद आया। उन्होंने इसके दो बेनिफिट हुए, पहला तो विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, दूसरा ये बात की नोबेल प्राइज विनर ने कही, और तीसरा किसका जो क्लिनिकल ट्रायल आया था उसमें भी 10 दिन का चाहे 9.5 दिन ही हुआ, पर हुआ तो सही। अब पब्लिक को ये बोला कि ये फाइंडिंग नोबेल प्राइज विनर की थी और उन्होंने इसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया और ये सक्सेसफुल रहा, इसके रिसर्च पेपर भी है। इस प्रकार से बात बनी। अब आम जनता कहाँ वेरीफाई करने वाली है कि विटामिन सी से या और किसी सप्लीमेंट से आज तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि प्रिवेंशन में कोई विशेष कारगर हो या इलाज में भी इसका ना के बराबर असर मिला है। किसी को विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो बात और है, मान लीजिए स्कर्वी वगैरह है। अच्छा, थोड़ा टाइम अभी एक बात और कर लेते हैं
आपने कभी सोचा है कि आज तक विज्ञान इम्यूनिटी मेजर करने का कोई टेस्ट या डिवाइस क्यों नहीं ढूंढ पाया, क्यों डेवलप नहीं कर पाया? यही कारण है कि इम्यूनिटी लेवल कुछ होता हो तो करे ना। आम आदमी इम्यूनिटी को फोन की बैटरी की इस तरह समझता है कि चार्जर लगाया और फुल कर दो। बट इम्यूनिटी इस प्रकार काम नहीं करती। इम्यूनिटी को बूस्ट करना तो संभव नहीं है, और अगर कर भी दिया जाए तो ऑटो इम्यून डिजीज हो जाएंगी। आपने अगर हुकवर्म थेरेपी का नाम सुना हो तो इसी सिद्धांत पर बेस्ड होती है। कभी उसकी भी चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो ज्यादा ही लंबा हो जाएगा। पर इम्यून सिस्टम को ट्रेन करना संभव है, और उस प्रोसीजर का नाम होता है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। दोस्तों, अगर कोई कंफ्यूजन हो दिमाग में तो मैंने फर्दर स्टडी के लिए ऑथेंटिक रेफरेंसेस भी शेयर करे हैं। एक बार पिंड कमेंट को अवश्य देखें और उन्हें जाकर एक बार पढ़ें, डिटेल में स्टडी करें, तब चीजें और क्लियर होंगी। और ज्यादा उनमें काफी सारे हैं, तो मैंने तो एक शॉर्ट में 10-5 मिनट की वीडियो में जो हो सकता है मैं तो वो इंक्लूड कर रहा हूं उनमें से। अच्छा, एक सवाल और रहा होगा दोस्तों आपके मन में, कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि डायबिटिक पेशेंट से इम्यूनिटी कम होती है और उन्हें कोविड-19 से ज्यादा खतरा है? और यही बात ओल्ड एज पेशेंट के लिए, ओल्ड एज पीपल के लिए भी कही जा रही है बार बार। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के साथ एक समस्या होती है कि उनकी बॉडी में ना तो ब्लड फ्लो ठीक से होता है, जिससे नर्व डैमेज हो जाता है, और दूसरा इंसुलिन कम बनने की वजह से ग्लूकोज सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। नतीजा, सेल मरने लगते हैं। और इम्यूनिटी भी तो सेल्स पर ही काम करती है, टी सेल बी सेल क्या, ये भी तो सेल सिस्टम पर ही काम करता है। तो यही लगभग सेम कहानी एल्डर्स में भी होती है। बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण उनके सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रेप्लिकेशन रेट की ओल्ड एज में बहुत कम रहता है सेल्स का। लैक ऑफ स्लीप है, लोअर एपिटाइट है, ये सब किस लिए होते हैं? सिंपली एज के कारण। एज क्या है? एक जेनेटिक फैक्टर है। इसलिए मैंने कहा कि इम्यूनिटी एज पर, जेनेटिक्स पर, ओवरऑल हेल्थ पर, यानी हर बीमारी वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज होंगी जो उसकी हेल्थ को इंप्रूव करेगी। तो कोई एक तत्व नहीं है जिसे आप, जैसे आप विटामिन सी को रामबाण मानो। चलिए, बहुत लंबा हो गया वीडियो आज के लिए, इतना ही। अब जल्दी जल्दी मिला करेंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ